आज हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। मीन ऑफ ग्रुप डेटा। मीन ऑफ ग्रुप डेटा। मीन ऑफ ग्रुप डेटा। मीन ऑफ ग्रुप डेटा। फर्स्ट हेडिंग डालो डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट हेडिंग डालो डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में लिखो मीन ऑफ ग्रुप डेटा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसमें देखो मैं आपको कोई फालतू रामायण नहीं लिखवाऊंगा, एग्जैक्ट सदा हुई चीज लिखवा दूंगा जिससे फटाफट हमारे न्यूमेरिकल बने। कोई एल्गोरिथम लिखने का जरूरत नहीं, जहां पे मुझे लगेगा एल्गोरिथम लिखवानी चाहिए मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, यहां पे आपको क्या पता होना चाहिए, यहां पे आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और मेथड कौन सा यूज हो रहा है। जैसे अब ये मीन ऑफ डेटा है, कौन सा मेथड मैंने बोला बेटा, चैतन्य कौन सा मेथड बोला, डायरेक्ट मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड का। तो डायरेक्ट मेथड में जो मीन है, मीन जो होता है, मीन इट इज इक्वल्स टू एक्स बार। आपको सीधा फॉर्मूला यूज करना है डायरेक्ट मेथड का, ये सीधा डायरेक्ट मेथड है। कैसे मीन निकलेगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना, पूरा स्टैट्स लॉजिकल नहीं है। सिर्फ ये आपसे क्या चाहता है कि आपको कैलकुलेशन आता है कि नहीं आता, लॉजिक कुछ भी नहीं खास, मतलब एक नॉमिनल लॉजिक है। बाकी अगर आप बोलो कि कुछ इसमें खतरनाक चीज है, कुछ नहीं, इसमें आपको कैलकुलेशन आता है कि नहीं आता और फॉर्मूला याद है कि नहीं, और कुछ नहीं। और ये जो कैपिटल एन होता है, कैपिटल एन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई। कैपिटल एन इज इक्वल्स टू व्हाट, सिग्मा एफ आई। इसके अलावा मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए। तो मीन अगर आपसे कोई डायरेक्ट मेथड से कहेगा इट इज एक्स बार, इट इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, एन यानी सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी बात करें, एन को एन की तरफ रखना, फिर सिग्मा एफ आई बाद में पुट कर देना। आगे चल के क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आगे ऐसे यूज होगा, ठीक है। एफ आई का टेबल दिया होगा, एक्स आई का टेबल दिया होगा, तो एफ आई इंटू एक्स आई करके सिग्मा यानी इनका समेशन लेना है। एन क्या होगा, एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई, जो एफ आई होगा उसका क्या समेशन। तो ये आपका डायरेक्टली डायरेक्ट मेथड से मीन आ जाएगा। क्या मजेदार चीज है, डायरेक्टली डायरेक्ट मेथड से क्या आ जाएगा बच्चों, मीन। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें सिर्फ आपको एक तरह से लर्न करना है, दैट इज फॉर्मूला, और बाकी आपकी कैलकुलेशन की स्किल्स। लिख लो इसे। नहीं है बेटा, ग्राफ वाला नहीं है, स्टेप डेविएशन मेथड नहीं है बेटा। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें आपकी कैलकुलेशन की स्किल्स है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना आता हो। इसमें तो इवन तुम लोग खुद से पढ़ लोगे काफी कुछ, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा पूरा, ठीक है। जैसे आपका वो है क्या कहते हैं, वो मेंसुरेशन है, तो मेंसुरेशन में फ्रस्टम हटा दिया जो सबसे सही चीज था। तो ठीक है, चलो वो देख लेंगे जब आएगा। अभी तो इसको निपटाते हैं, स्टैट्स निपटा देते हैं। अभी खत्म नहीं होगा, दो टर्न तो लूंगा मैं। बिठा दूं इसे बच्चों, लिखा। अब देखो ये इसी में क्या होगा, कभी कोई अननोन फंसा देगा, कभी क्या कर देगा। इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन का गेम है। जो मेथड होता जाए, ज्यादा मेहनत नहीं, उसके दो एनसीईआरटी कर लो, इसके अलावा इसमें कुछ करना ही मत, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक x दिया हुआ है, x क्या दिया है, 4 6 9 10 15, 4 6 9 4 6 9 10 15। और दूसरा दिया हुआ है f आपको दिया हुआ है 5 10 10 5 10
10, 7, 8 ये आपको दिया हुआ है। अब इसका आपको क्या चाहिए बच्चों? मीन। पहली और आखिरी बार मैं क्वेश्चन का एग्जैक्ट फॉर्मेट लिख रहा हूं, अगली बार से मैं सीधा ऐसे लिखूंगा कि जिससे मुझे सोल्यूशन बनाना भी आसान हो। नोटेड क्वेश्चन? सबने लिखा? इसका मुझे मीन चाहिए। इट इज योर कंप्लीट क्वेश्चन, इट इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन दिया है, आपको तो डायरेक्ट सोल्यूशन बनाना है। इस बार आपका सब्जेक्टिव होगा आई थिंक, है ना? ठीक है, तो पूरा लिखना सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप बनाओगे xi का टेबल, यानी जो आपको गिवन है। दूसरा बनाओगे fi का टेबल, और फिर बनाओगे fi इंटू xi जो आपको चाहिए। ठीक है, पहले xi पूरा लिख लोगे। xi 4, 6, 9, 10, 15, 4, 6, 9, 10, 15, 4, 6, 9, 10, 15, सॉरी 10 दो बार था शायद, 10, 10, 15, 4, 6, 9 क्या था, 10 एक ही बार था, दो बार था? रुको यार, ये बड़ा मेहनत वाला चैप्टर है, ये इसमें टीचर की मजदूरी बहुत है। 4, 6 का आ गया, 9, 10, 15, 9, 10, 15, ठीक है। उसके बाद 5, 10, 10, 7, 8, 5, 10, 10, 7, 8, ये हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। पहले आप निकालोगे fi इंटू एक्स आई, fi इंटू एक्स आई, ये कितना हो गया बच्चा? 20। fi इंटू एक्स आई कितना हो गया? 60। fi इंटू एक्स आई कितना हो गया? 90। fi इंटू एक्स आई कितना हो गया? 70। fi इंटू एक्स आई यानी ये हो गया 120। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे एक लाइन खींचा। अब निकालोगे सिग्मा fi। क्या निकालोगे? सिग्मा fi। सिग्मा fi यानी इसका समेशन कितना हो गया? 10, 10, 20, 25, 25 और 7 कितना हुआ? 32 और 8 कितना हो गया? 40। उसके बाद सिग्मा fi इंटू एक्स आई, यानी इसका समेशन निकालोगे। इसका आप समेशन निकाल लोगे तो मैं सीधा लिख दे रहा हूं 360। समेशन निकाल लोगे 120, 70 कितना हो गया? 190, 200, 200 ऐसे ही हुआ ना? नहीं, 120, 70 कितना हुआ? 190, 280, 280, 240, 340, 360। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, ये सिग्मा fi को आप n जरूर लिखेंगे, ये हैबिट पे लाओ। ठीक है, n बराबर 40 हो गया, तो मीन का फॉर्मूला हो गया x बार बराबर 1/n सिग्मा fi इंटू एक्स आई। 1/n यानी 1/40 सिग्मा fi इंटू एक्स आई यानी 360। आई थिंक 0 से 0 हो गया, इट इज 4 9 36। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट बच्चों? ठीक है, लिख लो इसे। अब क्या होगा, देखो इसकी वैरायटी कैसे बनती है। कोई अननोन फंसा देगा तो आपको मीन का वैल्यू दे देगा कि मीन ये है तो ये अननोन निकालो। अल्टीमेटली यू हैव टू यूज ओनली दिस फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड। इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कम या ज्यादा हो सकती है और कुछ नहीं। किसी को जरा भी डाउट हो जरूर पूछना बेटा। कितना खतरनाक चैप्टर है चेतन में, खतरनाक चैप्टर है। अरे खूब मजा आएगी ये चैप्टर में, कुछ करना ही नहीं है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन और मैं करूंगा, फिर आपसे 2 क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा। ठीक है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन अभी करने हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, if the mean of the following distribution is 6, find p।
find P. If the mean of the following distribution is 6, find P. ये आपका x दिया हुआ है 2, 4, 6, 10. 2, 4, 6, 10 P plus 5. ये आपका FI दिया हुआ है. FI क्या दिया हुआ है 3, 2, 3, 1, 2. FI क्या दिया हुआ है 2, 4, 6 P plus 5 3, 2, 3, 1, 2. ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. अब यहां पे क्या हुआ, मीन दिया हुआ है. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P. तो हमने कहा भाई हमारे पास फॉर्मूला वही है, तो हमने डायरेक्ट निकाला xi इंटू FI. 2 3 6, 4 2 8, 3 6 3 18, 10 1 10 और 2 इंटू P प्लस 5. ठीक है, अब हमने क्या किया, अगेन हमें निकालना है सिग्मा FI. सिग्मा FI इसका सम 5, 8, 9 to 11. आई थिंक 11 ही होगा. ठीक है, तो हमारे पास n का वैल्यू आ गया 11. सिग्मा FI इंटू XI, सिग्मा FI इंटू XI, इसका समेशन करोगे तो सब जोड़ दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2P प्लस 52. भाई इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे 2P प्लस 10. ठीक है, तो ये हो गया 2P प्लस 52. तो अब हमारे पास क्या आया, मीन का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, x बार बराबर 1/n सिग्मा FI इंटू XI. आपने ऑलरेडी हमें मीन कितना दे दिया, हमें मीन दे दिया है 6. तो मैंने क्या बोला, इधर उधर का डेटा करके फॉर्मूला ये लगेगा 6. 1/n यानी 1/11 सिग्मा FI इंटू XI यानी 2P प्लस 52. ये आया 66 बराबर 2P प्लस 52. 52 उधर जाएगा तो 2P बराबर 4, 1 और P बराबर कितना आ गया 14/2, दैट इज 7. इसमें किसी को जरा भी डाउट, फॉर्मूला सिर्फ यही लगेगा, कैलकुलेशन अरेंज करना है. समझ में आया बेटा चैतन्य, कनिका, आदिति? लिख लो बेटा. नोटेड? ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप अपना आईक्यू यूज करना. वैरायटी नेक्स्ट हो जाएगी, सेम टाइप का क्वेश्चन तो आप बुक से कर ही लोगे. लिखो, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. Find the missing frequency in the following frequency distribution. Find the missing frequency in the following frequency distribution if it is known that the mean of the distribution is 1.46. If it is known that the mean of the distribution is 1.46. यहां पे लिखा है नंबर ऑफ एक्सीडेंट. ये लिखा हुआ है XI. ठीक है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में नंबर ऑफ एक्सीडेंट. XI 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, ठीक है ना. इसके बाद यहां पे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 46. ये आपका मिसिंग है, ये आपका मिसिंग है. ठीक है, 46 दो मिसिंग है. 25, 10, 5. 25, 10, 5. इसके नीचे आपको एक चीज दिया, इसके जस्ट नीचे दिया हुआ है टोटल 200. टोटल 200.
ठीक है, ये है। आपको ये मिसिंग चाहिए, इसका टोटल 200 दिया हुआ है। ये मैं ही करा रहा हूं, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अब इधर देखो बच्चा। हाँ बेटा बोलिए। हाँ बेटा, इसके नीचे जब लिखा है तो इसी का टोटल 200 है। अगर मान लो इसकी रो में लिखा है तो FI का टोटल 200 है, ठीक है बेटा, वरना तो कहां से आएगा, ठीक है। अब इधर देखो बच्चा, मिसिंग कौन कौन सा है, अभी मैं क्वेश्चन आपके लिए दूंगा, आप अभी ये करो। देखो मिसिंग कौन सा है, दिस एंड दिस। तो इसका मिसिंग हमने मान लिया F1 और इसका मिसिंग मान लिया F2। इट मींस व्हाट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2 एंड टोटल 200 दिया है, यानी आपने मुझे n दिया है, दैट इज सिग्मा FI दिया है। सिग्मा FI कितना दिया हुआ है, 200। अगर मैं सिग्मा FI निकालूं, सिग्मा FI जब आप इसको करेंगे टोटल समेशन, सॉरी ये टोटल 200 किसका दिया हुआ है, 2 मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, ये टोटल आपको 200 दिया हुआ है। सिग्मा FI अगर मैं निकालूंगा तो सिग्मा FI कितना होगा, बोलना बच्चा। सिग्मा FI ये हो जाएगा 86 प्लस F1 प्लस F2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 25 10 कितना हो गया, 35 40 और 46 86 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा। हमें F1 F2 का वैल्यू चाहिए। पहला रिलेशन सिग्मा FI हमारे पास इतना आ गया और क्वेश्चन में सिग्मा FI 200 दिया है, तो हमारे पास आ गया 86 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू व्हाट, 200। इट मींस F1 प्लस F2 कितना आ गया बच्चा, ये आ गया कितना, 114। देखो कैलकुलेशन सही है, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है, अगला स्टेप मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n इंटू सिग्मा FI। 1/n इंटू सिग्मा FI, मीन आपने मुझे 1.46 दे दिया, 1.46 1/n, n कितना है 200, और ये मैंने सही लिखा है, कुछ ज्यादा जल्दी मचा दी मैंने, बोलो मैंने क्या गड़बड़ की जल्दबाजी में, जल्दी बोलो बच्चों। इतना तो सही था जल्दबाजी में क्या गड़बड़, वही थोड़ा जल्दबाजी मैंने कर लिया, इसको थोड़ा और अच्छे से करते हैं, थोड़ा जल्दबाजी में किया। FI XI का टेबल रह गया, ठीक है। FI इंटू XI हमें निकालना था, खतरनाक चीज है। FI इंटू XI पहले निकाल दो, 0, ये कितना हुआ F1 और ये कितना हुआ 2F2, ये कितना हुआ 75, जल्दी का काम खराब है, देखो ये 40 और ये कितना हुआ 25। तो यहां पे सिग्मा FI XI हमारा रह गया था, सिग्मा FI इंटू XI। इसका समेशन कर लोगे, सिग्मा FI इंटू XI, ये आ जाएगा 140 प्लस कितना F1 1F1 प्लस 2F2। अब कहानी खत्म, ठीक है। ये आपका हो गया टेबल। अब इस टेबल में बात करें, इस टेबल की बात करें, n हमें 200 दिया था, तो सिग्मा सॉरी n इज इक्वल टू 200, वही पुरानी कहानी। ये क्या है, n का वैल्यू कितना है 86 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 200। कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन। F1 प्लस F2 कितना आ गया 114। अब मैंने मीन वाले केस में थोड़ा लेट हो गया था, तो 1/n सिग्मा FI इंटू XI। अब ठीक है, ये निकालने से पहले ही हमने फॉर्मूला लगा दिया था, तो ये हमारी मिस्टेक थी, पहले ये निकाल लेना था फिर फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। मीन हमें दिया हुआ है 1.46 बराबर 1/n, n कितना है 200 ही रखना, ठीक है। FI इंटू XI का सिग्मा कितना है 140 प्लस F1 प्लस F2, ठीक है। 140 प्लस F1 प्लस F2। अब अगर हम इसकी बात करें, ये 200 इधर गया तो ये कितना हो गया 46 2 कितना होगा बच्चा 1.46, ये हो जाएगा कितना 292 बराबर। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन चेक करते आपको आती है कि नहीं आती है। तो F1 प्लस F2 का वैल्यू, इसमें 140 माइनस करोगे, 140 माइनस करोगे तो आई थिंक बचेगा 152। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। देखो सही लिखा है F1 प्लस F2, सही लिखा है बच्चों।
बस यही मैं सुनना चाह रहा था, यहां पे 2f2 होगा, यहां पे 2f2 होगा, यही मैं सुनना चाह रहा था, यहां पे 2f2 होगा। अब देखो, ठीक है, तो यहां पे f1 प्लस 2f2 था ना बेटा, इधर देखो समेशन क्या था, कहां गया, ये था f1 प्लस 2f2, f1 प्लस 2f2 152, f1 प्लस f2 114। तो ये बताओ f2 की वैल्यू कैसे आएगी, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो f1 f1 गया, f2 f2 गया, 152 में से 114 गया, कितना बचा, बोलो, 152 में से 114 गया, कितना बचेगा, नहीं पता, 152 में से 114 गया 38, बिल्कुल सही। तो आपके पास f2 की वैल्यू आ गई 38, ये f2 को आप यहां पे पुट करना तो f1 जल्दी आ जाएगा। ठीक है, मेथड समझ में आया कि क्या बच्चों, पूरी क्लास। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बता सकते हो, कैलकुलेशन, बात समझ गए। इसमें कुछ नहीं था, मैंने थोड़ा जल्दी बचा दिया था, FI XI की टेबल पहले बना लो, सिग्मा FI XI आ गया, सिग्मा FI आ गया, आपका डेटा आ गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। एक ही फॉर्मूला, दूसरा नहीं तो लॉजिक कुछ चाहिए नहीं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो।